नहीं चलेगा, हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। तो अब इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में 10 मिनट्स हम डिस्कशन करें और बाद में क्वेश्चन आंसर ले लें और बाद में हमारा कार्यक्रम पूरा होगा। तो पहले मैं शैलेश जी को इनवाइट करूंगा। शैलेश जी, आप बताएं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। दो तीन सुझाव है। एक तो मैं ये मानता हूं कि लोकशाही में लोगों की आवाज उठनी चाहिए, जनता की आवाज उठनी चाहिए, तभी कुछ होना चाहिए। दूसरा, एक जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था नित्यानंद जी या और लॉयर्स या रिटायर्ड जजेस या इवन सिटिंग जजेस जो इसको मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो खुल के बात करें, आर्टिकल्स लिखें, यंग लॉयर्स की मीटिंग्स बुलाएं। मेरे हिसाब से हम वहां नहीं पहुंच रहे हैं। आज की मीटिंग में भी शायद 4-5 लोग ही लीगल फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर वो लॉयर्स और जजेस सपोर्ट मिल जाए अपने को, बार एसोसिएशन का, ऐसी वेबिनार अगर बार एसोसिएशन के साथ कर सके तो मेरे ख्याल से कुछ उम्मीद है कुछ बदलाव आने का। धन्यवाद। धन्यवाद आपके सजेशंस के लिए। अब राहुल सिंह को काफी तजुर्बा है इस बात का, तो उनको भी हम सुने कि राहुल सिंह जी, आप कैसे हम सुझाव करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। प्लीज राहुल सिंह। देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में तो काफी अच्छी व्यवस्था हो गई है वर्चुअल इसकी, लेकिन इसमें कुछ चीजों के जो नियम होते हैं वो उसके नियम बनाने पड़ेंगे। और जैसे हाई कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स का भी पूरा एक नियम बना हुआ है, तो उसी तर्ज पर ये कमीशन अपने आप तो देखिए लागू करेगा नहीं, सरकार भी इसको खुद लागू नहीं करेगी जब तक कोई सरकार के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। सरकार तभी इसको नियम के रूप में लागू करके एक व्यवस्थित व्यवस्था, जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही क्रूड फॉर्म है, क्योंकि कभी लाइव हो पाता है या नहीं हो पाता है, उसके अपने कई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार वाईफाई का कनेक्टिविटी बहुत खराब होती है, तो नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, जैसे हाई कोर्ट में एक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन के रूप में जब इसको विधिवत रूप से आप लागू करेंगे तो पूरा नियम बना करके उसमें आप एक पूरी व्यवस्था बन जाएगी। उसके साथ आप इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि ये आधा अधूरा नहीं होगा कि सिर्फ हम हियरिंग जो है उसको डिजिटाइज भी करना होगा। जो रिकॉर्डिंग है उसको रिकॉर्डिंग किस तरह से आप उसको स्टोर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हियरिंग का मैटर नहीं है। दूसरा, जैसे नियम बने हुए हैं कि आप कितने दिन का समय देंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, लिखित में जब आप देते हैं तो नोटिस का एक पीरियड रहता है, एक टाइम, एक पूरी इसकी प्रक्रिया बनी हुई है। तो अब ये वर्चुअल में अगर आप करना चाहते हैं और वर्चुअल मोड पे आप जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेजना चाहते हैं, तो ये उसका कोई नियम नहीं बना है, उसके लिए नियम भी बनाने होंगे, ताकि उसकी एक प्रक्रिया होगी कि भाई ठीक है, इनफैक्ट अधिकारियों को भी नोटिफाइड किया जाएगा कि आपके पास अब ये जो नोटिस है ये व्हाट्सएप के माध्यम से आएगा और इसमें आपको जवाब देना होगा। तो ये चीजें एक नियम प्रक्रिया के तहत की जाएंगी तो उसके ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स होंगे। और जैसा मैंने कहा कि सरकार अपने आप तो ये लागू करने से रही, तो वो मुझे लगता है उस पर चर्चा करनी चाहिए कि वो कैसे आप लागू करवाएंगे उसको, या तो कोर्ट में जाए या फिर जैसे रिफॉर्म्स के लिए जाते हैं लोग, तो वो इसको एक रिफॉर्म सजेस्ट करके कि इसमें किस तरह से कमीशन जो है, पूरे देश के कमीशन किस तरह से बाध्य हो कि वो अपनी हियरिंग जो है वो वर्चुअल मोड पे करें। और जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का तो काफी कुछ हियरिंग जो है वो वर्चुअल मोड पे रहता ही है, लेकिन जो जानकारी देने की प्रक्रिया है, सूचना देने की प्रक्रिया है, नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया है, ये सब भी मुझे लगता है कि उसको पीडीएफ और इन सब चीजों में इलेक्ट्रॉनिक मोड में करके और उससे बड़ा फास्ट डिस्पोजल होगा, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए।
राहुल सिंह जी, आपने ठीक बताया कि हियरिंग के अलावा नोटिस को भी पीडीएफ में व्हाट्सएप को भेजना चाहिए, क्योंकि इसी से समय सेव होता है और इसी से डिस्पोजल जल्दी होता है। और सभी जो पार्टीज है उसको समय पे अपने नोटिस मिल जाते हैं, वो रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और आपने ये भी अच्छी तरह बताया कि भी इसके नियम होने चाहिए, तो ये भी ठीक बात है, क्योंकि अभी अभी तो ऐसे कोई नियम नहीं बने हैं। और तीसरी बात यह है कि कोर्ट में जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से फेडरेशन ने वर्चुअल कोर्ट के बारे में एक पीआईएल तो फाइल की भी है, और राज कचरू जी और प्रवीण भाई इसके मेरे ख्याल से पार्टीज है, तो हम प्रवीण भाई से भी मिलेंगे अभी अभी। तो इसके पहले मैं इसमें हाँ मिस्टर कार्य, ये जो आपने वर्चुअल कोर्ट के लिए जो आपने पिटीशन दायर की है, तो क्या ये जितने मतलब कमीशन और ट्रिब्यूनल हैं सबके लिए है? वो प्रवीण भाई बता सकते हैं। प्रवीण भाई, ये राहुल सिंह जी पूछते हैं। मैं बताऊं, हम लोग ये कह रहे हैं कि वर्चुअल हियरिंग शुड बी कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट, वर्चुअल एक्सेस टू द जुडिशियल सिस्टम, दैट इज द बेसिक थिंग। बराबर। और उसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई ट्रिब्यूनल्स को भी लागू करने के लिए कहा इसमें, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है अभी। ये बेसिकली ये क्लियर है कि ये फंडामेंटल राइट मानना जाना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट मान लिया तो फिर सबको अप्लाई होगा। प्रवीण भाई इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दो ही चीज बताऊंगा, शैलेश भाई ने कहीं सही कहा। एक तो पिटिशन का मेन इश्यू यही है कि जो वर्चुअल कोर्ट की जो सिस्टम है उसके लिए ये सिटीजन का चॉइस है कि हमको वर्चुअल में जाना है या फिजिकल में जाना। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। और उसको गुजरात हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट और बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इन्होंने उसको बंद कर दिया। जब बंद किया तब हम लोग ने ये पीआईएल हाई कोर्ट में डाली, सुप्रीम कोर्ट में डाली, और कहा कि ये लोगों का अधिकार है, आप अपना आर्बिट्रेरी डिसीजन लेके इसको बंद नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये है कि इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाए। यदि जरूरत पड़ेगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठ सकती है। ये मैटर वहां तक है, और अभी अगले कुछ दिनों के अंदर उसकी फिर सेकंड लिस्टिंग भी होने वाली है, तो उसमें आउटकम क्या आएगा वो बताएंगे हम। मगर हम कालीवाल जी की बात से सहमत है कि इसको पब्लिक में ले जाना चाहिए। आज पब्लिक में जब जाना है, लोगों के अंदर कई लोगों ने विचार व्यक्त किए, कई लोग और भी अपने पार्टिसिपेंट है उनको भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, मगर इस विचार को आवाज कैसे देंगे? आवाज एक दे सकते हैं ऑनलाइन पब्लिक पिटीशन के अंदर, हम लोग सबको शामिल करें और वो पिटीशन को भी चीफ जस्टिस को हैंड ओवर करें। प्रवीण सर, हमें लगता है कि हमारे बीच में नित्यानंद मिश्रा जी भी हैं, जो हाई कोर्ट जबलपुर में अधिवक्ता हैं। बस एक छोटी सी बात इसमें प्रवीण जी ये रखना चाह रहा था कि भले ही आप ठीक है, आप चीफ जस्टिस के पास पिटीशन तो करवाइए, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो जितने कमीशन और ट्रिब्यूनल हैं, एग्री है तो सर, वहां से कहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं कि जहां पर ये पूरी व्यवस्था जो है ना, ये वर्चुअल इस पे मोड पर आ जाए और ऑफिशियली आ जाए। तो वी विल एक्सप्लोर दैट पॉसिबिलिटी सर, कि पिटीशन के साथ में हम एडिशनल और क्या क्या कर सकते हैं। वी विल हैव अ डिस्कशन सर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट लिया कि वर्चुअल हियरिंग सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को करना चाहिए महाराष्ट्र में कोविड के टाइम पे। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने परसुएट किया है जीआर निकालने को कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग इन महाराष्ट्र शुड बी ऑफर्ड ऑन अ वर्चुअल बेसिस। यस, वही सर, वो मेरा कहना है कि वो एक एज अ रूल लाइक ये इम्प्लीमेंट हो जाए। जो अभी आप कह रहे हैं कि वो एक कोविड के टाइम का है, अब जैसे कोविड के बाद फिर वो आपने हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया था कि कोविड के लिए हमने अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जीआर निकलवाया जो कहता है कि सब फॉर ऑल टाइम्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मस्ट ऑफर वर्चुअल हियरिंग्स। तो वो इम्प्लीमेंट हो गया सर? वो सर देखिए, अपने यहाँ कानून एक बनता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन, आरटीआई भी 17 साल हो गए, आरटीआई कितना इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो प्रोसेस शुरू है, टाइम लगेगा। टेक्निकली वी गॉट द राइट ऑर्डर्स। ओके,
हाँ, कम से कम अभी नाउ यू कैन अप्रोच कोर्ट कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, तो अभी नाउ यू कैन एटलीस्ट अप्रोच कोर्ट टू इम्प्लीमेंट So, activists are taking this GR and showing it to various constitutional bodies कि भाई देखिए ये ऑर्डर है, तो एक्टिविस्ट भी तो काम करते हैं ना। जी हाँ, ये तो इसमें शैलेश गांधी जी से एक चीज और कहना चाहूंगा। आप नित्यानंद जी बोलने वाले हैं अभी, उनको थोड़ा बताइए मध्य प्रदेश के अंदर कितने करोड़ों रुपया खर्च के सब सेटिंग की है और उसके बाद ऑर्डर निकाले कि भाई हमको वर्चुअल हियरिंग नहीं करना है। शैलेश गांधी जी। नहीं, नित्यानंद चर्चा हुई है सर से, हमारी चर्चा हुई है सर। ओके, नित्यानंद जी बताएं, बेटर है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं सर कि जो पहले की स्थितियां थी, जैसे मैं ई फाइलिंग के विषय में भी अभी चर्चा हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सेव करने के विषय पे भी चर्चा हो रही थी, जस्टिस साहब भी बता रहे थे कि यूपी में रिकॉर्ड्स जल गए। तो मध्य प्रदेश की स्थिति मैं मानता हूं कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट की जो आज की परिस्थिति है कि 2010 के बाद की जितनी फाइलें हैं सब फाइलें ऑनलाइन हो चुकी हैं। हर वकील के पास अपनी लॉगिन आईडी है, वो अपने केसेस को देख सकता है कि पिटीशन जो ऑनलाइन स्कैन हो चुकी है वो हाई कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड है। पिटिशनर एडवोकेट भी, रिस्पोंडेंट एडवोकेट भी जो उस मामले से संबंधित हैं, एजी ऑफिस के एडवोकेट का एक्सेस हो गया है सारी फाइल्स को लेके। तो अब ये जो फाइल गुमने वाली बातें थी कि फाइल गुम जाएगी, कहीं डिस्प्लेस हो जाएगी, वो चीजें अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं हो पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सारे रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। सारे रिकॉर्ड्स अब हाई कोर्ट की वेबसाइट में अवेलेबल है। तो एक ये बड़ा सुधार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विगत 2-3 सालों से हुआ है। ई फाइलिंग की जहां तक बात है सर, कुछ कह रहे हैं सर क्या? नहीं, अच्छा, ई फाइलिंग की जहां तक बात है सर, तो हाई कोर्ट में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि विगत 10 सालों में बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे पे हुई है। इन 10 सालों में के पहले मतलब 2010 की स्थितियां मैं बता रहा हूं, हम अपना केस स्टेटस नहीं देख पाते थे। आज केस की सारी डिटेल्स, मैंने बताया कि पिटीशन की कॉपी, रिस्पोंडेंट ने जो रिप्लाई फाइल की है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जब वो सर्टिफाइड कॉपी निकालने की बात होती थी कि आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए, तो वो चीजें धीरे धीरे अब कम हो रही है। हम लोग सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकालते, क्योंकि हाई कोर्ट की जो कॉपी अवेलेबल है, या तो जज को हमने बता दिया कि साहब ये अवेलेबल है, उससे भी जज मान जाते हैं और निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छा, ई फाइलिंग की जहां तक बात है, उस रूल्स बने हैं मध्य प्रदेश में, हाई कोर्ट के लिए ई फाइलिंग रूल्स बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग रूल्स 2020 लोअर कोर्ट्स के लिए बने हैं। लेकिन उसमें एक क्लास 17 है जो मुझे ऐसा लगता है कि उस पूरे ई फाइलिंग रूल्स को नल एंड बिल्कुल मीनिंगलेस कर देता है, जो ये कहता है कि आपको हार्ड कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। तो जब अब आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का क्या मतलब? लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वे पे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो एक जैसे हमको रिप्लाई ऑनलाइन आ गई, ईमेल के थ्रू कॉपी आ गई, तो जरूरी नहीं है कि हम उसकी कॉपी निकाल के रखेंगे। अगर रेलिवेंट चीजें हम रख सकते हैं 500-500 पेज, 400-400 पेजों की। जैसे मैं एनजीटी में मैं काम करता हूँ, एनजीटी की भी मैं केसेस लेता हूँ, वहां पे कई केसेस मेरे खुद के भी हैं। तो एनजीटी का जो प्रोसीजर इस समय है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, वहां पे आपको मैंडेटरी हो गया है कि ऑनलाइन फाइलिंग करनी पड़ेगी। अब ऑनलाइन फाइलिंग करनी पड़ेगी, तो पहले क्या होता था कि 10-10, 15-15 पार्टियां हैं, उनको आपको रिप्लाई देना है या कि रिजॉइंडर की कॉपी देनी है, तो सबको आपको आप भेजना पड़ता था हार्ड कॉपी। आज की डेट पे अगर आपने ईमेल भी कर दिया है तो उसको भी सर्विस ऑफ नोटिस माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें पहले की अपेक्षा, सब जो हाई सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के निर्देश हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं स्थितियां सुधर रही हैं। मैं आज जो हमारा टॉपिक था हाइब्रिड कोर्ट को लेके, मतलब ई कोर्ट्स को लेके, वर्चुअल कोर्ट्स को लेके, तो मेरा मानना है कि 90% मामले आज भी अगर कोर्ट चाहें तो वर्चुअल हियरिंग से हो सकती हैं। सिर्फ 10% मामले ऐसे होते हैं कि जिसपे आपको ऑन द डेस्क जज के सामने बहस करनी चाहिए, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन या कई चीजें हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, पर बाकी 90% मामलों में कोई दिक्कतें नहीं है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ये
एक प्रकार से आर्बिट्रेरीनेस किया है, उसका मैं भी विरोध करता हूँ, ये गलत है। वर्चुअल कोर्ट्स को उनको चालू रखना चाहिए था। इवन अब मैं तो देख रहा हूँ कि अभी यूट्यूब में सारी कोर्ट्स लाइव रहती थी, अब धीरे धीरे 10 कोर्टों ने बंद कर दिया है यूट्यूब में लाइव रखना। तो जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात होती थी, जैसा राहुल सर ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है कि आपके वो जज वकील साहब ने ने क्या, जैसे वो ग्वालियर वाले जज साहब ने जो है वो बीच में कुछ कहा था, किसी पुलिस अधिकारी को उन्होंने डांट लगाई हाँ थी। रोहित आर्या साहब ये उनका रेगुलर का ये है, हमेशा यही ये रहता है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर आता है सर। अगर चीजें लाइव हो गई तो वकील ने क्या कहा, जज ने किन आधारों पर डिसाइड किया, जजमेंट तो बाद में आता है, पर ऑन द वे तो समझ में आता है कि हम प्रयास कर रहे थे, जज साहब ने सुना नहीं, कि हम वकील कुछ बता नहीं पाया। तो क्लाइंट और जो एडवोकेट के बीच रिलेशनशिप है उसमें भी फेयरनेस आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और जज और जो आम जनता है उसके बीच भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि जज ने क्या किन आधारों पे सुना और किस तरह से निर्णय दिया। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी मैं मानता हूं कि वर्चुअल कोर्ट्स जरूरी है और यूट्यूब में कोर्ट्स, लाइव कोर्ट्स जरूरी है। ये दोनों चीजें जरूरी है। जैसा सर गांधी सर ने भी कहा, राहुल सिंह सर ने भी कहा, जज साहब, जस्टिस मल्होत्रा साहब से भी मैं सहमत हूँ। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा जरूर। एक बात है, लेकिन इसमें एक चीज हमें ये भी देखनी होगी नित्यानंद जी, जो मुझे रीजन फॉर कंसर्न दिखता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे ऑर्डर आते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीजों में, तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट को जो है उसकी एडवेंट्री वैल्यू नहीं है, ये उन्होंने बोला, एज एन एविडेंस उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये इस तरह की बड़ी चिंता में डालने वाले जजमेंट भी आते हैं, क्योंकि आप उसमें तर्क क्या दिया है, तर्क ये दिया है व्हाट्सएप पर कुछ भी डिलीट किया जा सकता है, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। अरे क्रिएट किया, आप मतलब आप सोचिए कि आज की डेट में जहां हम व्हाट्सएप पर इतना सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, और अगर उस चीज को लेकर के अगर कोई हाईकोर्ट या कल को मैटर लिटिगेशन उठता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अपने आप क्रिएट, आप मतलब उसमें जज साहब से पूछना चाहिए था कि जज साहब आप एक मैटर आप जो नहीं किया है वो आप क्रिएट करके बता दीजिए। कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है व्हाट्सएप पर, फॉर एग्जांपल। टेक्नो फ्रेंडली सर, अब जजेस भी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज की स्थिति पे हैं, वो सब अब ये मानिए कि 50 साल, 55 साल, 60 साल की स्थिति पे है, तो अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली बनाने में मतलब फॉरेंसिक साइंस में आप देखिए, फॉरेंसिक साइंस में लैब में अभी मतलब जो हार्ड डिस्क ली जाती है उसको, उसमें से सारा डेटा रिट्रीव किया जाता है, वो सब कैसे आता है। और ये आप व्हाट्सएप से लेके तमाम जो डिजिटल ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहां पर उसका पूरा लॉगिन आईडी रहता है, एक का स्पेसिफिक आईडी के तहत वो सारी चीजें जनरेट होती हैं, तो उसको हमेशा ट्रैक किया जा सकता है। तो ये आप सही कह रहे हो कि जजेस को थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली जो है वो बनना पड़ेगा, उस पे तो सुधार की आवश्यकता है सर। लेकिन बहुत सारी चीजें वो बंद है। जी और एक छोटी चीज जोड़ूंगा, पेपर में जब आता है हैंड सिग्नेचर कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मैच करवाता है। ये तो एक बस मनगढ़ंत बात है कि डिजिटल बराबर नहीं है, पेपर बराबर है। पेपर पे कैसे बराबर है? कोई भी साइन करके भेज दे, कोई चेक करता है क्या हैंड राइटिंग? ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि एफिडेविट पे रहता है, हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से है। व्हाट्सएप पे तो क्या है कि वही मैं कह रहा हूँ नित्यानंद जी, आपको अब ये चीजें जो है ना, आपने एफिडेविट का वो कर दिया, एफिडेविट पे वो करना, इसको वो माना जाएगा। तो मतलब अगर आपने सादे कागज पे लिख दिया तो आप कुछ भी झूठ लिख सकते हो। तो ये अब मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको अपने जो अब नए समय के साथ बदलाव जरूरी है, अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको इंक्लूड भी करना पड़ेगा। नई जो चीजें आ रही हैं व्हाट्सएप, ये सब जो मैंने कहा ना, हम लोग जैसे मैं तो व्हाट्सएप पर कर रहा हूँ, लेकिन आप नियम जाके देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि इतने दिन पहले डाक से भेजा जाएगा। सर और सर जजेस सब मेरे से 15 साल छोटे हैं कम से कम। ठीक करें तो और सब जजेस स्मार्टफोन यूज करते हैं, कंप्यूटर सब जजेस इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई भी जज नहीं मिलेगा आज का। नहीं, लेकिन बहुत सारे मैंने देखा है शरीर सर, ये तो थोड़ा सा वो ये जनरेशन वाला एक फैक्टर, तो आप सही कह रहे हो, आप तो यूज कर रहे हो, लेकिन एक जनरेशन गैप एक बहुत बड़ी वजह भी है।
जो पुराने लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ये जो पेपर वर्क वाला जो फाइल सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। अरे सर, अभी भी बैंक वो वाले करते हैं तो जुडिशरी को तो शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि बैंक वाले जो स्टाफ कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। सर बैंक विरोध वाले केस में कंप्यूटर का भी हुआ था, तो कोई व्यवस्था जब बदलती है सर, तो व्यवस्था बदलते वक्त विरोध तो लोग करते ही हैं, फिर भले उसके सब सपोर्ट में आ जाए, पर शुरुआत में जब कोई व्यवस्था बदलती है तो उसका विरोध होता है, वही है सर। बाकी ये बदलेगा जरूर और एक दिन इनको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है सर ये जो आपने इसमें ऑप्शन रखा है ना कि ये वर्चुअल का मतलब ने एप्लीकेंट के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो वर्चुअल में सुनवाई करना चाहते हैं या इसमें करना चाहते हैं। लेकिन लॉयर सबको, हाँ नहीं, मेरा उसमें कहना है कि इसमें मतलब ठीक है, ये हाइब्रिड वाले इसमें तो सही रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हियरिंग तो वर्चुअल मोड में ही होनी चाहिए, बाकी कोई फिजिकली प्रेजेंट होना चाहे तो वो आ जाए। बेसिकली सर जब बयान हो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी हियरिंग वर्चुअल मोड में होनी चाहिए और फिजिकली कोई प्रेजेंट होना चाहे तो हो। हमारा ये कहना है कि कुछ लॉयर्स कहते हैं कि हमको फिजिकली चाहिए, हमको तो हमारा, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई फिजिकली खड़ा होना, फिजिकली खड़ा हो, वर्चुअली, दोनों चॉइस है, जिसको भी अपियर होना है, लिटिगेंट है, वही हाइब्रिड मोड सबसे बेस्ट है। हाइब्रिड मोड, वही हाइब्रिड ही हम सजेस्ट कर रहे हैं सर। कुछ जगह आप जैसे अब किसी का एविडेंस है तो ओपन कोर्ट का जो हमारे यहाँ सिस्टम है, सीआरपीसी में प्रोविजन है 327 में या किसी पीसी में प्रोविजन है, तो हमको ओपन कोर्ट्स के सिस्टम को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर आप कहें कि किसी का हमको वो कराना है, एविडेंस कराना है, तो एविडेंस वो तो फिजिकली होगा, वो फिजिकली अनिवार्य है सर, उस पर करना पड़ेगा, कई चीजें हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स को कराना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, दोनों पक्ष सहमत है, तो डॉक्टर का बयान हम ऑनलाइन करा सकते हैं, पुलिस वाले का बयान हम ऑनलाइन करा सकते हैं, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर हमको प्रोसिक्यूटिक्स का बयान कराना है तो हो सकता है कि उसको घर में लोग 4 लोग बैठे हों और ऑनलाइन हमारी तरह जैसे हम लोग आज बैठे हैं जूम में और उसके ऊपर दबाव बना हो, तो उसको फिजिकली कोर्ट में रहना जरूरी है, ओपन कोर्ट का जो सिद्धांत है। लेकिन फिर भी इसके अलावा जो सारी चीजें हैं उनको हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रोएक्टिवनेस के साथ इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके और जो वर्चुअल कोर्ट का सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद आप सबको। अब क्या होता है कि इसमें हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, जैसे बालेंद्र शर्मा जी है, देवेंद्र सक्सेना है, तो मैं पहले बालेंद्र शर्मा को बुलाऊंगा। आप 2 मिनट में अपनी बात रखिए प्लीज। कारिया साहब, हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी हैं जो कुछ ऐड करना चाहेंगे। भास्कर प्रभु जी। अच्छा, तो शिवानंद जी, तो हाँ। आप ऐसा कीजिए कि ये जो सेशन है ना सबका संभलने का, वो आप हैंडल कीजिए, मैं निकल जाना चाहता हूँ। नहीं आप रुकिए सर आप रुकिए। नहीं, मुझे जाने की थोड़ी जल्दी में है, इसीलिए मैं कहता हूँ। आप सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। ओके, आप बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, आपने उतना समय दिया। भास्कर प्रभु सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पूरे डिस्कशन में? महाराष्ट्र में जैसे शैलेश जी ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट का वर्चुअल हियरिंग्स का क्वासी जुडिशियल के लिए सर्कुलर निकला हुआ है जो कोविड के बाद में भी लेना चाहिए। तो अभी कितने सर्कुलर की वो इम्प्लीमेंट करते हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन एक कोशिश अच्छी रहेगी कि वो सर्कुलर लेके मैंने जनरली मैं बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीछे फॉलो अप करते रहता हूँ, तो मई महीने में वो निकला था, तो मई महीने में ही उनको मैंने भेजा था। तो वो अभी इतना ही है कि जवाब इतना ही आया है कि अभी भी वो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास फाइल पेंडिंग है। तो अभी ये नेक्स्ट वीक में पता चलेगा कि वो फाइल क्लियर हुई या नहीं हुई, क्योंकि अभी सरकार भी बदल गई है। बाद में अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी नहीं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टोटल
हाउस भी उसकी टाइम वैलिडिटी खत्म हुआ है, अभी इलेक्शन शायद दिसंबर के बाद में होंगे। तो ये फॉलोअप अगर हम कर सकते हैं तो मैं ये महाराष्ट्र में जितने भी हैं वो सर्कुलर का लेके अगर वे फॉलोअप फोर्सफुली करते हैं तो मुझे लगता है कि वर्चुअल हियरिंग हर एक कॉर्पोरेशन में, हर एक काउंसिल में हो सकता है। तो महाराष्ट्र में तो हम वो सर्कुलर दिखा के कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन की थ्रू से भी हम एक सर्कुलर निकलवाएंगे, मोस्ट वाले नेक्स्ट मंथ काम पूरा हो जाएगा। तो बाद में जितने भी क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर्स हैं, एटलीस्ट बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वर्चुअल हियरिंग ले सकते हैं या ऑप्शन का एक सर्कुलर आ जाएगा। तो ये सूचना अधिकार के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ऑफिसरों को भी बहुत फायदेमंद होगा। और कुछ ऑफिसर्स बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वे खुद ही लेते हैं कि अगर सर्कुलर भी नहीं रहे तो कुछ जगह में लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आने से जरा सा उनको भी दिक्कत होती है, फिजिकल के लिए जगह देना पड़ता है, तो वे भी कहाँ पर भी बैठ के वो चीजों को ले रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट का सर्कुलर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोस्ट प्रोबेबली निकालेगा अगर एमसी अप्रूव कर दे। तो फाइल तो पेंडिंग है। धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। गांधी सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर हो सके तो यंग लॉयर्स को पकड़ के बार एसोसिएशन की वेबिनार्स करें, आई थिंक उसका इम्पैक्ट काफी हो सकता है। ठीक है सर, अगले कार्यक्रम को अपन ऑर्गेनाइज करते हैं इसी तरह से। और नित्यानंद जी भी अपने बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं और उनको बुलाएं, और हम लोग इनवाइट करेंगे सर अगली बार। हाँ, तो एक कार्यक्रम ऐसा भी कर लिया जाए। स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ नित्यानंद जी बार काउंसिल का ही वेबिनार हो, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये तो उनका ट्राई कीजिए, विशेषाधिकार है। लेकिन हाँ, जो बार काउंसिल आप मध्य प्रदेश के मेंबर्स हैं और अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको हम इनवाइट कर लेंगे और वो समय दे देंगे। देखिए जो भी आप कर सकते हैं करें। अगली मीटिंग पे करें क्या शिवानंद जी? अगली मीटिंग पे हाँ डिस्कस करेंगे अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, अगली मीटिंग पे ही कर लेते हैं। मैं बात कर लेता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मैं टाइम ले लेता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। 2-4 बार के अध्यक्षों को अपन इस पे इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब 4, 6, 8 लोगों को भी बुला सकते हैं जो अध्यक्ष। हाँ, बिल्कुल अच्छा रहेगा, जितने अधिक से अधिक लोगों को बुला सकते हैं। ओपिनियंस लोगों के लेने चाहिए, बिल्कुल सही सर। इसको हम करते हैं सर, एक बृहद स्तर पे ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको बुला के और फिर इस पे एक बृहद चर्चा करते हैं। जरूरत भी इसी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जाने और इसके फायदे जाने। जब फायदे जाने, नई चीजें फायदे लोग जानेंगे तो बिल्कुल हाँ, उसकी टेक्निकल जो दिक्कतें हैं उसको समझेंगे और क्या उसका सॉल्यूशन है, इस तरह से तो ज्यादा अवेयरनेस फैलेगा। और उद्देश्य भी यहाँ पर यही है सर। तो आगे बढ़ा जाए और कुछ क्वेश्चन आंसर ले लिए जाएं। हमें लगता है कि आरटीआई से जुड़े हुए कई सारे लोग प्रश्न पूछना चाह रहे होंगे। तो देवेंद्र अग्रवाल जी, आप भी कुछ शायद कहना चाह रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में। सर आप भी बोलिए अपनी बात। बस मैं ये जानना चाहता